पानी एक गांव का है। उसी गांव में रामू और उसकी बीवी रहती थी। रामू बहुत गरीब था, इसलिए रामू और उसकी बीवी दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। एक रोज जंगल में लकड़ी काट रहा था रामू, तभी उसकी बीवी बोली, को सुन रहे हो? मुझे प्यास लगी है, पानी का बोतल दो। एगो सुन रहे हो, मैं तो हड़बड़ी से आ गई। पानी का बोतल नहीं लेकर आए। क्या पानी का बोतल लेकर नहीं आए? अब मुझे जोर से प्यास लगी है, मैं क्या करूं? अरे तुम परेशान मत हो, इस जंगल में बहुत सारे तालाब है, लेकिन एक बड़ा तालाब भी है। लेकिन उसे तालाब के पास कभी भी नहीं जाना, क्योंकि उसे तालाब के पानी साफ है। एक बुद्धि चुड़ैल उसे तालाब के पानी में साथ दिया था। जो भी उसे तालाब का पानी पिएगा वह शेर बन जाएगा, इसलिए तुम उसे तालाब के आसपास भी भटकना मत। यह फिर कौन सा श्रॉफ है इस तालाब के पानी में? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। हरे हरे हरे, यह गलती मत करो। मैं जब छोटा था, मेरे दादाजी ने बोला था, उसे तालाब साफ है। रामू की बीवी रामू का एक भी बात सुन नहीं था। वह पानी पीने के लिए जंगल में चली गई। जयपुर जंगल में गई। उसके पास एक बड़ा तालाब था। उसे तालाब का पानी बहुत प्यार और सुगंध आ रहा था। यह सब देखकर रामू की बीवी को रहा नहीं गया। वह तालाब के पानी पीने लग गई। पानी पीकर लौट गए रामू के पास। रामू बोला, तुम्हें शापित तालाब के पास जाने के लिए नहीं बोला था, फिर भी तुम चले गए और उधर का पानी पी लिया। अरे बहुत तुम डरपोक हो, यह देख रहे हो मैं पानी पी के आया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। काम कब किसने आपको बोल दिया था, वही बात है, अब झूठ है। यह बोलकर दोनों मजे से काम करने लगे। ठीक कुछ देर बाद अचानक से रामू की बीवी के गाल बहुत खुजा रहे थे और जोर जोर से आवाज करके बोल रहे थे, अरे सुन रहे हो, मेरे गाल बहुत जोर से खुजा रहे। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना खुजा क्यों रहे हैं? अरे तुम फिक्र मत करो, कोई जंगली कीड़ा तुम्हारे गाल में बैठ गया था, इसलिए तुम्हारे गाल खुजा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे गाल में कोई जंगली कीड़ा नहीं था। यह तो कुछ और है, इसकी खुजो बहुत ज्यादा हो रहे। मुझे लगता है मैं जो उसे शापित तालाब का पानी पिया था उसका ही असर हो रहा है। इसका सुझाव बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो चलो घर चलो, मुझे बहुत जलन महसूस हो रहा है। थोड़ा घर जाकर आराम करता हूँ। यह बोलकर दोनों घर की तरफ रोना दे दिया।
देखते देखते शाम हो गया। उसके बाद रामू और उसकी बीवी दोनों सो गए। भरी रात हो गए। रात में अचानक से रामू की बीवी बिस्तर से उठी और इधर उधर मोड़ के देखने लगी और अचानक से शेर बन गई और वन के घर से बाहर निकाल के जंगल की तरफ जाने लगी। और देखते देखते इधर सुबह हो गई। रामू का जब आंख खुल तो अपने घर के आंगन में मरा हुआ एक सूअर पथा। ये तो हमारा फालतू सिराज है, इसको कौन मार दिया? सूअर को देखकर सोच रहा था, बोल रहा था, मेरे सिराज को किसने मार दिया? ये तो कोई जानवर की निशानी है। तभी उसकी बीवी रामू के पास आई, आकर बोली, सिराज को किसने मारा इतना बुरी तरह से? ये सुनकर रामू की बीवी रोते रोते जंगल की तरफ चली जाती। आधी जंगल में जाकर अपनी असली रूप में आ जाती है। इधर लकड़हारा बड़े मजे से लकड़ी कट रहा था। तभी अचानक से एक शेर आया और एक लकड़हारा के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन रामू की बीवी को पता नहीं था, जो और भी एक लकड़हारे गज के पीछे चुपके उसको देख रहा था। और हमला करने के बाद शेर अपनी असली रूप अर्थात रामू की बीवी के रूप में आ गया। अच्छा